जय हिंद दोस्तों। आज है 10 अगस्त और 10 अगस्त से बनने वाली सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का प्रश्न लेकर आया हूं, जो आने वाली आगामी परीक्षा में किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, या रेलवे हो, या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, या कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम हो, एनडीए सीजीएल वगैरह किसी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो आइए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन कि संपीड़ित बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 23,731 करोड़ के परिव्यय के साथ किस योजना को मंजूरी दी गई है। तो ये किस योजना को मंजूरी दी गई है 23,731 करोड़ के साथ? तो ये दिया गया है गोवर्धन नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम, यानी गोवर्धन राष्ट्रीय सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ध्यान रखिएगा कि संपीड़ित गैस को बढ़ावा देने के लिए योजना आया है। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अमेरिका के किस राज्य ने 15 अगस्त को भारत दिवस मनाने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य किया है? तो मैसाचुसेट्स राज्य है जो अमेरिका का, जो 15 अगस्त को भारत दिवस मनाने की घोषणा की है अमेरिका में। और अमेरिका के फिलहाल राष्ट्रपति कौन है? तो ट्रंप है राष्ट्रपति, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा कि कौन आर्मी चीफ के एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? तो ये कौन बन गई है? तो ये अधिकारी कौन बन गई है? तो शिवानी सहरावत। कौन बनी है? शिवानी सहरावत कौन हो जाएगा? तो शिवानी सहरावत हो जाएगा, जो एडीसी नियुक्त हुआ है आर्मी चीफ के। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? तो शिवानी सहरावत। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस दिन हर साल राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है? नेशनल जेवेलियन थ्रो। तो मनाया जाता है 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। आइए, नीरज चोपड़ा के चलते मनाया जाता है भाला फेंक दिवस, ध्यान रखिएगा। 7 अगस्त, इसी दिन गोल्ड मेडल आया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जलवायु पुनर्वास और अवसंरचना निर्माण के लिए किस देश ने इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंस सिटीजनशिप प्रोग्राम ECRCP शुरू किया है? ECRCP का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंस सिटीजनशिप प्रोग्राम। ये ध्यान रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ECRCP कौन शुरू किया है? तो नाउरू शुरू किया है। किसने? नाउरू शुरू किया है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। नीति आयोग की स्कूल शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में केरल को छोड़कर कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है पंजाब राज्य। कौन सा राज्य रहा है? तो नीति आयोग ने केरल को पीछे छोड़ दिया और शीर्ष पर बन गया है तो पंजाब। नीति आयोग की स्कूल शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट में टॉप पे पंजाब राज्य बन चुका है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट किस तारीख को शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कौन किए थे? महात्मा गांधी। और भारत छोड़ो का नारा दिए थे कौन? यूसुफ मेहर अली। और जिनका नाम जो चर्चित बनाए थे महात्मा गांधी, ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सेंट लुइस रैपिड एंड विल्टज 2026 का खिताब जीता है? तो ये जीते हैं आर प्रज्ञानंद। कौन? तो क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 का खिताब जीता है? तो ये कौन जीत गए हैं? आर प्रज्ञानंद जीते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आर प्रज्ञानंद जीते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि गृह मंत्रालय द्वारा लू और बिजली गिरने को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल करने के बाद अधिसूचित आपदाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो ये हो गए हैं 14। ये ध्यान रखिएगा कि गृह मंत्रालय द्वारा जो लू और बिजली गिरने की अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल करने के बाद अधिसूचित आपदाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है?
तो ये हो गया है 14। टोटल संख्या कितना हो गया है? 14 है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। किस राज्य ने संबंधित पारंपरिक पिथोरा चित्रकला, कौन चित्रकला? पिथोरा चित्रकला को आधिकारिक तौर पर जीआई टैग दिया है? तो पिथोरा चित्रकला को कौन दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात क्या है? गुजरात पिथौरा चित्रकला के लिए फेमस है, यानी जीआई टैग हाल ही फिलहाल में पिथौरा चित्रकला को मिला है, गुजरात। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सारंगी वीन को जीआई टैग किस राज्य से मिला है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत किस स्थान पर रहा? तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत चौथे स्थान पर रहा। कितने स्थान पर? चौथे। कितना पदक जीता था राष्ट्रमंडल में? ये हमको भी ध्यान नहीं, कन्फ्यूजन हो जाएगा, चलो नेक्स्ट टाइम पिन कर देंगे। तो राष्ट्रमंडल खेल में 2026 में भारत कितने स्थान पर रहा? तो चौथे स्थान पर रहा है। शायद उसमें 39 पदक जीता है, जिसमें टोटल 39 पदक। हाँ ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि टोटल 39 पदक। तो आपको ये बताना है कि जो राष्ट्रमंडल खेल 2026 हुआ, इसमें भारत, कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत गोल्ड मेडल कितना जीता है, और सिल्वर मेडल कितना जीता है, और कांस्य मेडल कितना जीता है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, और अब उम्मीद था कि क्लास बेहतर हो और आगे कोई भी एग्ज़ाम हो तो पूछा जा सकता है, ऐसा प्रश्न है। तो चलिए ठीक है, जय हिंद।